स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये हमारा टॉपिक है। उसमें से पहला पार्ट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन आता है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की नीड क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स चेक करते हैं। जैसे अगर x रेज़ टू 5 है तो डेरिवेटिव क्या आएगा, तो सिंपल है 5x रेज़ टू 4। अगर 5 रेज़ टू x होता तो यहाँ पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, a रेज़ टू x वाला। a रेज़ टू x का डेरिवेटिव आता है a रेज़ टू x इनटू log a, तो 5 रेज़ टू x का आएगा 5 रेज़ टू x इनटू log 5। और अगर 5 रेज़ टू 5 होता तो 5 रेज़ टू 5 का डेरिवेटिव आता है 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब इन तीनों एग्जांपल्स के बाद ये कॉमन सा क्वेश्चन तैयार हुआ कि इसके क्या, वहां पर इसके लिए कैसे मेथड रहेगी अगर मैं x रेज़ टू x की बात करूं। अगर मैंने x रेज़ टू x की बात की तो वो कैसे सॉल्व करना, क्योंकि ये जो x रेज़ टू x है ये न तो x रेज़ टू n के जैसा सॉल्व कर सकते हैं ना n रेज़ टू x के जैसा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के रेज़ टू में वेरिएबल है, वेरिएबल के रेज़ टू में नंबर नहीं है, ना नंबर के रेज़ टू में वेरिएबल। तो ये हिंट है कि यहां पर आपको कुछ अलग अप्लाई करना है, तो वो पार्ट आता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे तैयार करना, बेसिकली कब अप्लाई करना, तो इसके लिए दो केसेस हैं हमारे स्टडी में। हम दो केसेस यहां पे लेने वाले हैं। पहला, जब फंक्शन fx के रेज़ टू में gx होता है, यानी y है फंक्शन रेज्ड टू अ फंक्शन, एक फंक्शन के रेज़ टू में फंक्शन, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल मेथड है, अगर फंक्शन रेज़ टू फंक्शन है तो पहले इसे लॉग अप्लाई करेंगे। इसे लॉग अप्लाई किया जाएगा लॉगरिथम ऑफ y और राइट हैंड साइड के फंक्शन का भी लॉग, तो यह आएगा लॉग ऑफ y की वैल्यू आई लॉग ऑफ fx रेज़ टू gx, log ऑफ fx के रेज़ टू में gx। log की प्रॉपर्टी है, जिसका हम log ले रहे हैं उसके रेज़ टू में अगर कोई नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो ये हो जाएगा gx इंटू लॉग fx, ये हो जाएगा gx इंटू लॉग fx। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करना है तो दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। log y का डेरिवेटिव क्या आता है, तो log y का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन y और इंटू dy बाई dx, क्योंकि y x का फंक्शन है। और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो पहले gx ऐसे रखेंगे, log fx का डेरिवेटिव लेंगे, फिर log fx ऐसे रखेंगे, gx का डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव u इंटू v से होगा राइट हैंड साइड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड के लिए डायरेक्ट आ गया, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई dx। अब राइट हैंड साइड में log fx का डेरिवेटिव पहले 1 अपॉन fx इंटू fx का डेरिवेटिव, और दूसरी तरफ gx का डेरिवेटिव आएगा g डैश x लिख सकते हैं वो, तो इस तरह से ये आ गया। हाँ, इसमें log fx का डेरिवेटिव हमने लिखा पहले 1 अपॉन fx, लेकिन ये भूलना नहीं कि आपको fx का भी डेरिवेटिव लेना है, इसलिए 1 अपॉन fx इंटू f डैश x आएगा। तो फाइनली यहाँ पर ये ऐसा कुछ आ रहा है, dy बाई dx आ रहा है y मल्टीप्लाई टू, यहाँ पर dy बाई dx में हमने ये जो y था, यहाँ पे जो ये y है अपॉन का जो y है ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और साथ में ये gx इंटू 1 यानी gx, साथ में f डैश x भी आगे न्यूमरेटर में, fx डिनोमिनेटर में एज इट इज, ये g डैश x आगे लिखा है सिर्फ, तो ये आ गया इसका आंसर। ये था यहाँ पर पहला आंसर, या फिर फर्स्ट मेथड कहेंगे हम, ये यहाँ पर थी फर्स्ट मेथड जहां पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। फर्स्ट केस, अगर y एक फंक्शन के रेज़ टू में फंक्शन है तो। फिर वहां पर एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अगर आपको पूछा गया फाइंड dy बाई dx इफ y इज x रेज़ टू x, क्वेश्चन भी यही था हमारा, थोड़ी देर पहले मैंने बताई है कि अगर एक वेरिएबल के रेज़ टू में वेरिएबल आ जाए तो डेरिवेटिव कैसे लेना, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। अब इसे पहले लॉग अप्लाई किया, लॉग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज़ टू x, यानी log y इज इक्वल टू x इंटू log x। फिर डिफरेंशिएट किया, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई dx, x इंटू log x का u इंटू v से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, पहले x ऐसे ही डेरिवेटिव log x, फिर log x ऐसे ही डेरिवेटिव x, फिर वो सिंप्लीफाई किया, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, x का डेरिवेटिव 1,
तो फाइनली dy बाई dx आएगा यहाँ पर y इंटू वन प्लस लॉग एक्स। dy बाई dx आ गया y इंटू ब्रैकेट वन प्लस लॉग एक्स। मेरे क्वेश्चन में y नहीं था, हमने y की वैल्यू वापस करनी है। y की जगह लिखेंगे हम x रेस टू x, y की जगह लिखा जाएगा x के रेस टू में x। तो इस तरह से फाइनल आंसर आ गया इसका dy बाई dx के लिए। तो याद रहे, अगर फंक्शन रेस टू फंक्शन है, अगर यहाँ पर एक fx जो दिया है, y दिया है x रेस टू x, तो आपको इसके लिए पहले लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। लॉग अप्लाई करके उससे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव आने के बाद फिर y की वैल्यू आपको वापस करनी है। y की वैल्यू वापस करना आपको भूलना नहीं है। अब नेक्स्ट, अगर दूसरी केस की बात की जाए, सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस है जिसमें वहां पर आपको अगर एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिया, मतलब किसी फंक्शन के रेस्ट में कुछ है, मल्टीप्लिकेशन में कोई फंक्शन है, डिवीजन में है, पावर्स दिए हुए हैं और आपको डेरिवेटिव लेना है, तो कैसे करेंगे? मेथड सेम है, पहले लॉग अप्लाई करेंगे, क्योंकि लॉग जब अप्लाई किया जाता है तो अगर जिस पर लॉग अप्लाई किया उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग सेपरेट करके एडिशन आ जाएगा, डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे लिए फायदे की बात रहेगी लॉग अप्लाई करने की। तो पहले हमने लॉग अप्लाई किया तो लॉग y आ गया log ऑफ fx रेस टू n इंटू gx रेस टू m अपॉन hx रेस टू k। फिर सेपरेट कर लिया, log fx रेस टू n अलग, log gx रेस टू m अलग, log hx रेस टू k अलग, सिर्फ डिनोमिनेटर वाला पार्ट माइनस रहेगा। इवन log की एक और प्रॉपर्टी है, जिसका log ले रहे हैं उसके रेस टू में अगर कुछ है तो आप वो जो रेस टू वाला पार्ट है वो मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे, यानी n टाइम्स log fx, m टाइम्स log gx, k टाइम्स log hx हो जाएगा। फिर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब सीधी सीधी बात है, log y का डेरिवेटिव तो वही है 1 upon y dy by dx, लेकिन जो n टाइम्स log fx है उसका डेरिवेटिव आएगा n upon fx इंटू f dash x। n टाइम्स log gx है उसका डेरिवेटिव आएगा वहां पर n upon gx इंटू g dash x। सबके लिए एक एक करके, पहले n टाइम्स f dash इसका n टाइम्स log fx का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो पहले n upon fx इंटू f dash x, फिर m टाइम्स log gx का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो पहले m upon gx इंटू g dash x, इधर k upon hx इंटू h dash x। तो इस तरह से ये डेरिवेटिव आ गया। अब इसे हमने वहां पर थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये ऐसा दिखेगा आपको, ये आ गया n टाइम्स f dash x अपॉन fx, m टाइम्स g dash x अपॉन gx और k टाइम्स h dash x अपॉन hx। फिर ये जो इधर का y है, ये जो यहाँ पे y मल्टीप्लाई अपॉन में दिया हुआ है, ये y यहां से हम शिफ्ट कर देंगे इस तरफ, यानी यहाँ पर ये जो y है वो इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया y इंटू ये पूरा पार्ट, ये जो कंप्लीट पार्ट था, ये कंप्लीट पार्ट वहां पर एज इट इज आया। अब y की वैल्यू वापस कर दो, तो y की वैल्यू ने वापस कर दी, तो ये रही y की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये y की जगह वापस कर दी हमने। तो इस तरह से ये पार्ट आ गया यहाँ पर dy by dx। याद रहे ये सेकंड केस है जब आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है और पर्पस है किसी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का डेरिवेटिव वहां पे लेना। कॉम्प्लिकेटेड मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसा कुछ रहे तो ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इसका एग्जांपल। अब इसका एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, y की वैल्यू दी हुई है x+1 का स्क्वायर अपॉन x+2 का क्यूब इंटू x+3 का 4 पावर। देखो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, पावर्स दिए, तो पहले लॉग अप्लाई करेंगे। तो लॉग अप्लाई किया, फिर जो मल्टीप्लिकेशन वाली पार्ट का होगा लॉग, उनकी एडिशन हो जाएगी और डिवीजन में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो x+1 का स्क्वायर है इसका लॉग सेपरेट हो गया, उसके बाद x+2 का जो क्यूब है उसका लॉग अलग हो जाएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है इसलिए x+3 के 4 पावर का लॉग सेपरेट हो जाएगा और वो प्लस में आएगा, और यहाँ पर वो प्लस में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये बाहर का जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन अगर मैं ओपन कर दूं, ये ब्रैकेट अगर हम ओपन कर दें, तो उस सिचुएशन में ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो साइन है ये भी यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के केस में यहाँ पर हम ऐसा ही रखते हैं। हाँ, लेकिन पावर्स हैं, तो ये जो पावर्स हैं, भले ही वो 3 पावर हो यहाँ पर
यहाँ पे 4 पावर हो या फिर यहाँ पे ये स्क्वायर हो, ये सब रेस टू वाले जो नंबर्स हैं ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे, वो भी आ गए। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स log x प्लस 1 का डेरिवेटिव, पहले 2 अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 का डेरिवेटिव, फिर इधर 3 अपॉन x प्लस 2 और log x प्लस 2 था इसलिए x प्लस 2 का डेरिवेटिव, 4 अपॉन x प्लस 3 और x प्लस 3 का डेरिवेटिव। इसमें भी x का डेरिवेटिव 1 आएगा और 1 का डेरिवेटिव 0, इधर x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, इधर x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। जैसे ये पार्ट आ गया, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया और रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर ये जो अपॉन का y है सेम मेथड है, ये जो डिनोमिनेटर में जो y है वो यहाँ से मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा इस तरफ, तो ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। यहाँ पर ये जब जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो इस तरह से ये आ गया। फिर y की वैल्यू वापस कर दी, ये रही y की वैल्यू, y की जगह हमने y की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो वापस कर दी, तो इस तरह से ये आ गया इसका फाइनल आंसर। तो ये काफी बड़ा आंसर आएगा, लेकिन प्रोसीजर समझ लो। प्रोसीजर क्या है, पहले लॉग अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया और फिर हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बोला था कि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के साथ इम्प्लिसिट फंक्शन भी स्टडी करने वाले हैं, तो वो देख लेते हैं। व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है। उससे पहले मैं इम्प्लिसिट फंक्शन बताऊं, उससे पहले मैंने एक्सप्लिसिट फंक्शन बताना चाहिए, एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए बात करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लिसिट फंक्शन की बात करता हूं, अगर ये मैं एक्सप्लिसिट फंक्शन की बात कर रहा हूं, तो बेसिकली एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है, जब y या x प्योरली दूसरे का फंक्शन है, मतलब y होगा तो वो कंपलसरी x का फंक्शन आएगा, या x होगा तो कंपलसरी y का फंक्शन आएगा, तो उसे कहा जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब अगर ऐसा कोई इक्वेशन आ जाए जिस इक्वेशन में वहां पर y और x दोनों रहे, देखो एन इक्वेशन इन x एंड y in which neither x is a function of y nor y is a explicit function of x, यानी x को मैं सिर्फ प्योर फंक्शन ऑफ y भी नहीं लिख सकता, y को मैं प्योर फंक्शन ऑफ x भी नहीं लिख सकता। ऐसा अगर होगा तो उस सिचुएशन में हम उसे नाम देते हैं एक इम्प्लिसिट फंक्शन, उसे नाम दिया जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है, फिर इसके एग्जांपल्स किस तरह से आएंगे, कैसा रहेगा, तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे सिंपल एक इक्वेशन है, देखो एक्स क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 11 इज इक्वल टू 0। कोई भी इस टाइप का एक इक्वेशन तो वो आएगा एक इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अगर x प्लस साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू y माइनस कॉस x माइनस वाई, ऐसा कुछ रहे, या कुछ पावर्स वगैरह हो सकते हैं, कॉस इनवर्स दिया हुआ है, कुछ टर्म्स है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऐसे किसी भी टाइप का अगर फंक्शन है तो इसे कहा जाएगा, बेसिकली ये इक्वेशन जो है ये इम्प्लिसिट इक्वेशन है, इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा। यहां पर भी मेन बात वही रहेगी, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x का ही फंक्शन है, बट देयर विल बी एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग x एंड y, y प्योरली फंक्शन ऑफ x की तरह रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ये इसका मेन पर्पज है। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। हाँ, उससे पहले सॉरी, एग्जांपल से पहले मेथड तो बता दूं। अगर इम्प्लिसिट इक्वेशन दिया और आपको बोला गया कि इसका तो कैसे लेंगे, तो सिंपल है, जो इक्वेशन दिया है उसके दोनों तरफ वहां पर डिफरेंशिएट करो। मैं स्टेप्स बता रहा हूं उसके लिए। पहले डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, पहले हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर ये भूलना नहीं है कि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, y x का ही फंक्शन है। मैं सिर्फ डेरिवेटिव लेने वाला हूं, नॉर्मल जैसे लेते हैं वैसे, और जहां पे भी y की टर्म आएगी वहां पर आपको उसके साथ dy by dx अटैच करना है। मतलब अगर e रेज़ टू y आ गया तो डेरिवेटिव आएगा e रेज़ टू y dy by dx। अगर sin y आ गया तो sin y का डेरिवेटिव आएगा cos y dy by dx, यानी आपको sin y का डेरिवेटिव तो लेना ही, लेकिन इंटू dy by dx भी करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, जिनमें dy by dx की टर्म्स हैं उनको सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, जिनमें dy by dx नहीं है उन सब टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, dy by dx कॉमन निकाल लो और फिर सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा dy by dx का। अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक इक्वेशन दिया, देखो ये इस तरह का एक इक्वेशन है,
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। तो नॉर्मल, पहले हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नॉर्मल डेरिवेटिव। तो इसमें एक्स क्यूब का डेरिवेटिव डायरेक्ट 3x आ जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई का जो डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर वाई जो है इसका जो डेरिवेटिव है ये u इंटू वी से आएगा। देखो यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ये एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव है। पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर dy बाई डी एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर एज इट इज dy बाई डी एक्स, फिर y एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। बिल्कुल ऐसे ही ये जो सेकंड पार्ट था x इंटू वाई स्क्वायर, सेम मेथड, यहां से लेके ये x इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव दिया, और y क्यूब का डेरिवेटिव डायरेक्ट आएगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, 81 का डेरिवेटिव डायरेक्ट आएगा 0। तो ये तो डेरिवेटिव ले लिया। अब अभी कुछ टर्म्स बाकी हैं, जैसे यहाँ पर ये एक पार्ट बाकी था कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो यहाँ पर हम 2x लिखेंगे। इधर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो ये आएगा 2y dy बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो ये सब लिख लिया। फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करके जिनमें dy बाई डी एक्स है वो सब टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दी, जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं है उनको सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, और यानी ये टर्म्स देखो एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, उसके बाद 2xy dy बाई डी एक्स, उसके बाद 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ये जो तीन टर्म्स हैं ये सब टर्म्स ऐसी हैं कि जिसमें से हमने dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया है। तो ये dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं था वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिए, तो फाइनली dy बाई डी एक्स आ गया, सिंपल। ये जो पार्ट है ये पूरा पार्ट डिनोमिनेटर में जाएगा, ये जो पार्ट है ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में जाना था, तो डिनोमिनेटर में लीजिए, यहाँ पर ये शिफ्ट किया हुआ देखो, यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया है, तो इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। तो ये तरीका है इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट इक्वेशन और डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अब इन दोनों टॉपिक्स पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर एक हाँ सॉरी मैं तो भूल ही गया, एक एग्जांपल और करवाना था मुझे, एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन हमने इससे पहले एग्जांपल में दिया था, देखो वही इक्वेशन लिया हुआ है, एक और एग्जांपल करवा लेते हैं इसका भी। इसके भी दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, इसके भी दोनों तरफ वहां पर डिफरेंशिएट किया, x का डेरिवेटिव 1, sin x प्लस वाई का डेरिवेटिव cos x प्लस वाई, देखो अच्छे से समझना, sin x प्लस वाई का cos x प्लस वाई, लेकिन x प्लस वाई का डेरिवेटिव भूलना नहीं है। इधर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, उसके बाद cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये प्लस साइन हो गया, sin x माइनस वाई, लेकिन x माइनस वाई का डेरिवेटिव भूलना नहीं है। फिर उनके x प्लस वाई का डेरिवेटिव लिखेंगे 1 प्लस dy बाई डी एक्स, x माइनस वाई का 1 माइनस dy बाई डी एक्स, वो कर लिया। फिर ये ब्रैकेट ओपन कर लिए, cos x प्लस वाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, sin x माइनस वाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जिनमें dy बाई डी एक्स है उन सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं है उनको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा dy बाई डी एक्स का, जो ये पूरा ब्रैकेट है ये अब उसके डिनोमिनेटर में जाएगा। ये जो पूरा ब्रैकेट है cos x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई माइनस 1, ये कंप्लीट ब्रैकेट इस न्यू इसका जो राइट हैंड साइड का पार्ट है उसके शिफ्ट करना है, तब जाके इसका आंसर आएगा। तो ये मेथड है स्टूडेंट्स, अगर कोई इम्प्लिसिट इक्वेशन है तो उसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स की सब टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, और dy बाई डी एक्स तैयार कर दो। अब नेक्स्ट, हाँ मैंने जो अभी एक्सरसाइज की, तो इस पर एक्सरसाइज है 1.3, काफी बड़ी एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वहां पर। आज हम अभी पहला क्वेश्चन उसमें से कुछ पार्ट और दूसरे के कुछ पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। जैसे पहले क्वेश्चन का वहां पर मैंने सेकंड पार्ट लिया हुआ है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है, क्यूब रूट में 4x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x का स्क्वायर। सिंपल है स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, ये जो क्यूब रूट है यानी 1/3 पावर आ जाएगा, तो हमने उसको पहले ही ऐसा लिख लिया। देखो ये जो क्यूब रूट था, यहाँ पे जो ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, इस क्यूब रूट को मैंने 1/3 पावर की तरह शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर। अब हम इस पे लॉग अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली लॉग अप्लाई करेंगे तो 1/3 बाहर आ जाएगा। पहले लॉग अप्लाई किया तो जो रेस्ट वाला 1/3 है, ये जो रेस्ट वाला 1/3 था वो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लीकेशन में। उसके बाद ये जो तीन टर्म्स हैं
तो उनको भी सेपरेट कर लेना पड़ेगा। 4x माइनस 1 का लॉग अलग, 2x प्लस 3 का अलग, 5 माइनस 2x का स्क्वायर का अलग। रेस्ट टू वाला जो नंबर है, जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर है यहाँ पर रेस्ट टू में, तो रेस्ट टू वाला जो नंबर है ये जो मल्टीप्लिकेशन में आने वाला नंबर है वो पहले लिख लिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब तक मैंने सिंप्लीफाई किया सर, अब इसे डिफरेंशिएट किया। अब ऑब्वियस है log y का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन dy बाई dx, और इधर log 4x माइनस 1 का पहले 1 अपॉन 4x प्लस 4x माइनस 1 और इंटू 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव, log 2x प्लस 3 का 1 अपॉन 2x प्लस 3 और फिर 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव, और log 5 माइनस 2x का पहले 1 अपॉन 5 माइनस 2x और फिर 5 माइनस 2x का डेरिवेटिव। फिर उसको सिंप्लीफाई किया, जितना हो सके सिंप्लीफाई करके इधर का जो y है, जो लेफ्ट हैंड साइड का y था, वो y हमने वापस मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो y था ये यहां से मल्टीप्लाई कर दिया इस न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा y बाय 3, फिर y की वैल्यू वापस कर देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। ये था आपके लिए वहां पर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड एग्जांपल। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल, यहां पर थर्ड एग्जांपल में सिर्फ 3 टर्म्स हैं जो मल्टीप्लिकेशन में है। थर्ड एग्जांपल में जो 3 टर्म्स हैं इसमें डिवीजन नहीं है, फिर भी अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो, भले ही वो मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में, हम उसे इजी करने के लिए लॉग अप्लाई करते हैं। तो लॉग अप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे। अब लॉग अप्लाई किया, लॉग अप्लाई करके यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3 का 3/2 पावर अलग हो गया, लॉग ऑफ साइन 2x का क्यूब अलग हो गया, और log ऑफ 2 रेज़ टू x स्क्वायर अलग हो गया। ठीक है, जो रेज़ टू वाले नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे ये 3/2 है, या यहाँ पे ये 3 है, या यहाँ पे ये x स्क्वायर है, जो रेज़ टू वाला पार्ट है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो इसे डिफरेंशिएट किया वापस। log x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, sin 2x, log sin 2x का पहले 1 अपॉन sin 2x इंटू sin 2x का डेरिवेटिव, और x स्क्वायर का डायरेक्ट 2x आ जाएगा, log 2 तो कांस्टेंट है, तो ये ले लिया। अब इन ब्रैकेट्स के डेरिवेटिव जो है, जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 का 0, इधर sin 2x का क्या आएगा, पहले cos 2x इंटू डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर 2x log 2 लास्ट टर्म तो आ चुकी है, तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लिया, फिर वापस वही मेथड, सेम मेथड जो आपको ऑलरेडी मैंने इससे पहले बहुत बार बता दी है। ये जो अपॉन में y है, ये इधर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, न्यूमरेटर में जाएगा, और फिर y की वैल्यू वापस कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर ये भी बता दूं, cos 2x अपॉन sin 2x, तो ये cot 2x आ जाएगा, और ये जो 2x है, इस 2x का डेरिवेटिव ये आया हुआ है 2, तो फाइनली ये जो 2 है ये इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और तब जाके वो आ जाएगा वहां पर 6, ये 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व किया, y की वैल्यू वापस करनी है, तब जाके ये फाइनल आंसर आने वाला है। तो स्टूडेंट्स याद रहे, ये पार्ट था आप लोगों के लिए, वहां पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का एक और पार्ट करवाया, थर्ड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन रेज़ टू फंक्शन है, ये जो मैंने पहली केस डिस्कस की थी, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की पहली केस जो हमने डिस्कस की थी, वैसा है। सेम मेथड है स्टूडेंट्स, पहले लॉग अप्लाई करो, जो रेज़ टू वाला पार्ट वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये जो tan इनवर्स x वाला पार्ट था यहाँ पर, ये जो tan इनवर्स x है ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, फिर डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव ले लिया, सिंप्लीफाई कर देंगे। अब इसमें u इंटू आएगा, पहले tan इनवर्स x ऐसे ही log x का डेरिवेटिव, फिर log x ऐसे ही tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, फिर सबके फॉर्मूले अप्लाई किए, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लिया, y की वैल्यू वापस कर दी, हो गया आंसर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यही है, आपको y की वैल्यू वापस करनी ही है, y की जगह जो टर्म होगी वो वापस करनी है, और सिंप्लीफाई तो करना ही है। स्टूडेंट्स इसी टाइप का आपको दिया हुआ है वहां पर sin x रेज़ टू x, फर्स्ट क्वेश्चन का 7th है ये। मेथड सेम है स्टूडेंट्स, मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, लॉग अप्लाई करो, लॉग अप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, और फिर उसका डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव लिया, log sin x में पहले 1 अपॉन sin x आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sin x,
और उसके बाद फिर x का तो 1 ही आने वाला है, नॉर्मल है ये u इंटू इसे ही करना है। यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, दो फंक्शन है, देखो x जो है ये यहाँ पे u है और log sin x जो है ये v है, तो वो नॉर्मल u इंटू v वाला ही पार्ट है। पहले u एज इट इज रखो, फिर v का डेरिवेटिव, फिर v एज इट इज और u का डेरिवेटिव। ये जो नॉर्मल पार्ट है ना वो जैसा था वैसे ही अप्लाई किया, सिंप्लीफाई कर लिया, तब जाके इसका आंसर आ जाएगा। और y की वैल्यू तो रखेंगे, y की वैल्यू तो रखना भूलना नहीं है, तो dy बाई dx आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का 7th। एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट वो भी करवा देता हूँ। एक इसमें साइन एक्स रेस टू एक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, साइन एक्स रेस टू एक्स है। तो पहले हमने ये जो एक्स रेस टू एक्स है वो साइड में रख दिया, साइन का डेरिवेटिव लिया। साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस और फिर एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव। अब ये जो फंक्शन है, ये जो एक्स रेस टू एक्स है, इतना जो पार्ट है ये स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है आप लोगों के लिए, इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है यहाँ पर। और ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव वहां पे कैसे लिया जाएगा, अब इसका जो डेरिवेटिव है वो कैसे लेना हमने। तो सबसे पहले ये जो डेरिवेटिव है इसे, ये जो एक्स रेस टू एक्स है स्टूडेंट्स, इसका सिर्फ डेरिवेटिव लेना है। तो डायरेक्ट तो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि फंक्शन इज टू फंक्शन है, तो हमने उसको u नाम दे दिया टेम्पररी। उसे लॉग अप्लाई किया, उसे सिंप्लीफाई किया, उसका डेरिवेटिव लिया और फिर du by dx तैयार किया। और वो जो du by dx है यानी d by dx ऑफ x रेस टू x, ये इतना पार्ट था ना, ये जो पार्ट था इसका डेरिवेटिव तैयार हो गया। देखो ये इसका पार्ट आ गया डेरिवेटिव का। वो जो डेरिवेटिव है ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे यहाँ पर और तब जाके इसका फाइनल आंसर आएगा। यानी जो cos x रेस टू x था वो तो एज इट इज है, उसको कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ ये जो x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x, ये इतना पार्ट आया था डेरिवेटिव का, ये आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ये यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। तो ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था इसलिए मैंने करवाया। पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट थे, अब सेकंड के भी कुछ पार्ट स्टडी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में भी वही डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, ज्यादा पार्ट नहीं करवा रहा हूं आज मैं भी, उसमें से पहला पार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे y 4 पार्ट की एडिशन में लिखा हुआ है। एक पहला पार्ट है इसमें, इसके लिए x रेस टू e, ये नॉर्मल है, x रेस टू n वाला फॉर्मूला आएगा। तीसरा पार्ट है e रेस टू x, ये भी नॉर्मल है, और e रेस टू e का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है ये x रेस टू x, इसका डेरिवेटिव में डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो मुझे इसके लिए आपको वहां पर कुछ अजम्पशन करके सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम मेथड जैसे हमने इससे पहले वाला में बताया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन के 8th पार्ट में बताया था, सेम मेथड। पहले x रेस टू x को u नाम दिया, लॉग अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेने के बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे और वो जो वैल्यू है, ये जो नंबर आया था, मतलब ये जो पार्ट है d बाई डी एक्स और x रेस टू x जो है, ये वैल्यू आपको पुटअप करनी है यहाँ पर, यानी स्पेशली इसकी जगह आपको ये वैल्यू पुटअप करनी होगी। इसकी जगह वैल्यू पुटअप करेंगे तब जाके वो आंसर आता है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि ये पहला पार्ट तो पहले आ गया था e इंटू एक्स रेस टू e माइनस 1 और e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स, वो तो पहले से ही तैयार था। तो याद रहे, अगर फंक्शन रेस टू फंक्शन ऐसा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आता है तो उसको हमें सेपरेट उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एक और पार्ट इसका सेकंड पार्ट, इसमें तो फंक्शन रेस टू फंक्शन भी है और एडिशन में है वो दो फंक्शंस। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों पार्ट को हम अलग अलग नाम देंगे, ये याद रखना। जैसे यहाँ पर जो पहला पार्ट है इसे मैंने u नाम देना है और ये जो दूसरा पार्ट है इसे मैंने v नाम देना है, तो मैंने u और v नाम दे दिया। फिर एक एक करके डेरिवेटिव करेंगे, यानी पहले हम सिर्फ u का डेरिवेटिव तैयार करेंगे, वो भी सेम मेथड, लॉग अप्लाई करके, सिंप्लीफाई करके, फिर उसमें वो dy बाई डी, इसमें हाँ यहाँ पे वापस लगने वाला है ये x रेस टू x का डेरिवेटिव। तो ये जो x रेस टू x का डेरिवेटिव है वो हमने जैसे पिछले दो पार्ट में करवाया हुआ है, मैं अभी डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। आपको एग्जाम में ये पूरा लिखना है, याद रखना, एग्जाम में आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। मैंने अभी वो डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई dx आ गया, यानी ये पहले पार्ट का डेरिवेटिव आ गया। देखो ये जो u वाला पार्ट था उसका डेरिवेटिव आ गया, u का डेरिवेटिव हमने तैयार कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही v का डेरिवेटिव भी बना और वो भी लॉग अप्लाई करके, सिंप्लीफाई करके
तैयार करना है। इसमें हाँ, ये एक नया पार्ट बता दूं, जब आप e रेस टू x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो x वाला पार्ट है ये तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। व्हाट अबाउट लॉग ई? तो लॉग ई की वैल्यू होती है 1, इसलिए यहाँ पे सिर्फ भी इतना पार्ट आएगा। फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लिया, फिर डिफरेंशिएट करके उसमें उसकी वैल्यू रखी और तब जाके ये डीवी बाई डी तैयार हो गया। अब देखो डीवी बाई डी एक्स ऑलरेडी तैयार है स्टूडेंट्स हमारा, मैंने डी बाई डी एक्स पहले ही तैयार कर लिया है, तो हमने दोनों की एडिशन कर देनी है और तब जाके हमारा ये फाइनल आंसर आएगा। देखो क्योंकि यहाँ पे y क्या था, u और v की एडिशन, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, u का डेरिवेटिव और v का डेरिवेटिव उनकी एडिशन। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पहले डेरिवेटिव ऑफ u कंसिडर किया, ये जो पूरा पार्ट है ये u का डेरिवेटिव है और ये जो पार्ट है ये v का डेरिवेटिव है। तो इस तरह से ये आंसर तैयार होता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ मैंने क्वेश्चंस करवाए, ज्यादा नहीं करवाया अभी हमने, आज सिर्फ मैंने मेथड बताई कि अगर आपको डेरिवेटिव लेना है, फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, फंक्शन इज टू फंक्शन है या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर्स वाला कुछ पार्ट है, तो हम अप्लाई करते हैं वहां पर लॉग और फिर उसको सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव लेते हैं। और साथ में हमने इम्प्लिसिट वाला भी पार्ट करवाया, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस भी हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पर ये मेरा आज का जो सेशन था ये मैंने कंप्लीट किया, बाकी हम फिर आगे का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ही।